सकती हूँ मैं? भूल गई कि टांग टूटने का नाटक कर रही थी और वहां से भाग आई। हाशी तू कैसा लगा मेरा स्पीच? हरफत मौला हाशी, आपने उस चतुर चुड़ैल के सारी प्लानिंग चौपट कर दी है। तेरी माँ तो असली मछली लेकर आई थी, पर मैं समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, तो मैं जज से घर में एंट्री लेने से पहले ही असली को नकली कर दिया। उस चुड़ैल की इतनी हिम्मत कि देवी माँ की पूजा रुकाएगी। हाशी कहाँ था रे तू? मुझे तेरी बहुत याद आई। तूने मुझे याद नहीं किया। मैंने तुझे बहुत वो किया, क्या कहते उसे, मैंने तुझे बहुत मिस किया। तू नहीं था तो मैं अपने दिल की बात किसी को कह भी नहीं पा रही थी। तू ठीक तो है ना नयन? ठीक नहीं हूँ मैं हाशी, बस किसी तरह लड़ रही हूँ। शाओलिन दी चुड़ैल है ना, वो मेरा सब छीन लेना चाहती है। मैं जानता हूँ कि कितनी डेंजर है वो। तुझे संभाल के रहना होगा, क्योंकि अगली बार तुझे बचाने के लिए मैं नहीं होऊंगा। हाँ? क्यों? तू कहाँ जा रहा है हाशी? हंसी हंसी तू शादी कर रहा है हाशी? फाइनली मुझे मेरी सोलमेट मिल गई नयन। अरे वो आत्मा वाली सोलमेट। तू समझी? चल चल, तो नहीं समझेगी तो मैं एक दूसरे भूत लोग जा रहा हूँ शादी कर दे। और हाँ, हो सके तो पार्टी में जरूर आना। क्या हाशी, ये रोशनी कैसी है? ओह माय गॉड, मेरी होने वाली दुल्हन मुझे याद कर रही है। ये सोल टू सोल यानी कि आत्मा तो आत्मा का सिग्नल है। मुझे जाना होगा नयन। तू अपनी पत्नी से इतना डरता है? दुनिया के 90% लोग अपनी बीवी से डरते हैं, बाकी के 10%? क्या है ना, मेरी वाली कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है। वो क्या है ना, मैं कुछ ज्यादा ही उल्टा हूँ ना, इसलिए मुझे अपने कंट्रोल में रखने के लिए हाउस हस्बैंड बना के रखा है। सच में जा रहा है हाशी? जाना पड़ेगा नयन। हमेशा ऐसे ही रहना। आई हेट टीयर्स है नयन। और हाँ, अपना ध्यान रखना और मेरी ये वार्निंग हमेशा याद रखना। उस चुड़ैल से बच के रहना, वो तुझे जीने नहीं देगी। जीने तो मैं उसे नहीं दूंगी हाशी, और अब जब तक मैं उसका वो शरीर नहीं छीन लेती, मैं चुप नहीं बैठूंगी। ये की ना मेरे द्वारा तो कुछ हिम्मत वाली बात। ऑल द बेस्ट नयन। मैं इधर खड़ा रहूंगा
तो नयन दुखी होते रहेगी। आइया वो देख नयन। हाशी, तेरी ये नयन अब पुरानी वाली नयन नहीं रही। तू देख रहा अब कैसे उस चुड़ैल का बैंड बजाती हूं मैं। चलती हूँ शाओली दी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा और सूरजो बाबू के साथ हमेशा खुशी से रहना। यही कहने आई थी ना? या फिर अपना गुस्सा दिखाने आई थी? जो भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मुझे हराने चली थी ना, पर मैंने तो तुम्हारा पत्ता ही कट कर दिया। मतलब इस गेम से और सूरजो के दिल से नयनतारा आउट। अब बस इस घर के लोग तुम्हें धक्के मार के निकाले और मैं बालकनी से ये नजारा एंजॉय करके देखूंगी। बालकनी से क्यों शाओली दी, मैं जलील होंगी और अब तमाशा दूर से ही देखेंगी। सोचिए कैसा फिल्मी सीन होगा। डॉक्टर बाबू कहेंगे नयन तुम इस घर से चली जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी है। बाबा कहेंगे कि तुम्हें बेटी मानकर मैंने सबसे बड़ी गलती ही कर दी है। आप आराम से एक कुर्सी में बैठिएगा और चाय की चुस्की लेते हुए ये सब देखना और इसके मजे लेना। चलिए। इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती हूँ मैं? भूल गई कि टांग टूटने का नाटक कर रही थी और वहां से भाग आई। ये पीठ के निशान भी सबने देखे, सूरजो ने भी। इस कुत्ते ने मेरी अकल पर पर्दा डाल दिया है। अब यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं होगा। भागना होगा मुझे, भागना होगा मुझे यहाँ से। चुम्बा मोदी बताइए ना, मैग्नेट का आप क्या करेंगी? अगर दुर्गा माँ के गहने नकली हैं और लोहे से बने तो ये चुंबक उन्हें खींच लेगा। गहना लोहे का नहीं हुआ तो? फिर आपको तो पता होगा ना कि किस चीज से बना है। अरे बाबा हमको कैसे पता होगा? हमको नहीं मालूम। नहीं आपको नहीं पता है ना, तो फिर आप डर क्यों रही है? आप बस देखकर आराम से मजे लीजिए। पता नहीं ये गहना किस चीज का बना है, लेकिन आज नयन जिस तरह से एक के बाद एक बंदूक चला रहा है, अगला नंबर शाओली के बाद हमारा ही लगता है। अब फिर से गहनों को लेकर शुरू हो गई नयन, इसे लेकर बात तो हो गई थी। माँ दुर्गा के इन गहनों को मेरी सास ललिता माँ ने बड़े जतन से रखा है, क्योंकि ये इस खानदान की विरासत है। सेनगुप्ता परिवार की पूजा में मैं माँ दुर्गा को नकली गहने नहीं पहनने दूंगी, और जिसने भी माँ दुर्गा के गहने बदले हैं और ये महापाप किया है, उसे सजा जरूर मिलेगी। मोहर, जरा वो गहने ले आओ। बाबा गई भैंस पानी में। अभी आई मैं, यही रुकिएगा।
मैंने कहा था ना, जिस किसी ने भी माँ दुर्गा के गहनों को बदला है उसे सजा जरूर मिलेगी। मैं उस चोर का सर काटकर माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दूंगी। माँ दुर्गा का दिव्य खा के बोलता है, ये हमारा आइडिया नहीं था। वो शाओली ने हमको बोला था कि ये नकली गहना बनाने को। बेकसूर है, सच्ची बोल दे। वाह, अब हुआ है ना असली खुलासा। शाओली ने आपसे कहा नकली गहने बनाने को, क्यों? मैं खुद जाके पूछता हूं उसे। डॉक्टर बाबू, शाओली दी से पूछना था, बाद में भी कर सकते, पर बोधन का मुहूर्त आपके लिए इंतजार नहीं करेगा। माँ को उनके गहने पहना देते हैं और नई पूजा शुरू नहीं हो पाएगी। मोहर, तुम पेशी मुनि घाट जाओ और माँ के असली गहने ले आओ। पंडित जी, माँ का चक्षुदान करना ना अभी? हाँ। बाबा, आप करेंगे? माँ का चक्षुदान मेरे घर के शिव पार्वती करेंगे। बाबा शाश्वत बिल्कुल ठीक कहा। नयन और सूर्य को ही चक्षुदान करना चाहिए। सूर्य, मैंने क्या कहा तुम्हें समझ नहीं आया? तुम और नयन माँ की आंखों में रंग भरो और उन्हें अस्त्र और गहनों से सजाओ।